देखिए 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद हम लोग 5.3 में आते हैं। तो उसका थ्योरी, उसमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन है और अस्पष्ट फलन का अवकलन है। अस्पष्ट का मतलब होता है, इतना कुछ तो लिखना नहीं होता है कि मतलब अस्पष्ट फलन भी बताएं लिखवाएं हम, लेकिन जानिएगा आप लोग, अभी तक जितना भी क्वेश्चन मिला था हम लोग को, जितना भी क्वेश्चन देखे हम लोग, y अलग होता था, x अलग होता था, इस तरह से x² + 5 या समथिंग, y इज इक्वल टू होता था। लेकिन इस अस्पष्ट फलन में y x और y दोनों एक साथ होगा, x एंड y बोथ आर along with each other, मतलब जुड़ा रहेगा एक साथ, तो उसी को अस्पष्ट हम लोग बोलेंगे। y और x को अलग नहीं करें किया जा सकता है, इंग्लिश में उसे हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, आप लोग समझ जाइएगा कि अस्पष्ट फलन क्या है। अस्पष्ट, अस्पष्ट, स्पष्ट ठीक लिखे हैं जी, अस्पष्ट आधा सौ होगा। अच्छा, लिखावट से मतलब कि ये नहीं होना चाहिए कि हमको ये समझ में नहीं आया, लिख दिए आप गलती, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैथ पढ़ने आए हैं आप लोग, हिंदी नहीं। अस्पष्ट फलनों का अवकलज, अस्पष्ट फलनों का अवकलज, डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, लिख लीजिएगा, किताब में हेडिंग होगा डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। देखिए क्या होगा इसमें, अस्पष्ट का मतलब जान जाइए, x एंड y एक साथ, शॉर्टकट में बता देते हैं, x एंड y एक साथ होगा, अलग नहीं करेंगे हम लोग। जैसे एक क्वेश्चन से समझिए, 2x + 3y = xy, इस तरह से कुछ रहेगा, xy एक साथ है, या फिर sin² xy + xy³ = पाई, कुछ भी रह सकता है, xy एक साथ रहेगा। तो इसी फलन को हम लोग अस्पष्ट फलन बोलेंगे। तो इसका अवकलन ज्ञात करने में, अवकलन करने में कुछ बातों को ध्यान रखिएगा, हम चरण के तौर पे या फिर नियम में इसको लिखवा देते हैं। अस्पष्ट फलन समझ गए आप लोग, तो इसको मिटा देते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन से समझिए, एग्जाम्पल से, किताब का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। x - y = पाई है, या फिर y 2 लिख देते हैं, दोनों लिख देते हैं, रुक जाइए। x - y = पाई, सेकंड है हमारा y + sin y बराबर में cos x। बहुत दिक्कत है, आपको लगता है ना पढ़ना मुश्किल है, यहाँ लग रहा है कि ऑनलाइन पढ़ाना बहुत मुश्किल है। cos x, dy/dx दोनों में निकालना है, डायरेक्ट बोलेगा dy/dx निकालिए। देखिए इसका कुछ रूल याद रखिएगा, लिख भी देते हैं हम। जितना कुछ दिया रहेगा सबका हम लोग अवकलन x के सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। अवकलन करने पर तो ये देखिए dy/dx ऑफ x होगा, प्लस माइनस है dy/dx ऑफ y होगा, बराबर dy/dx ऑफ पाई होगा। अच्छा, x का अवकलन अभी बताए थे 1 होता है, 1 लिख दिया। y का dy/dx
y के लिए dy बाई डी एक्स होगा। अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि x का 1 हो गया, y का 1 क्यों नहीं हुआ? डिपेंड करते, देख, अच्छा ऐसे सोचिए ना, dx बाई डी एक्स 1 होगा, dy बाई डी एक्स 1 कैसे होगा? तो y का अवकलन याद रखिएगा हमेशा dy बाई डी एक्स होगा। ये पाई संख्यात्मक मान है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स को या तो यहाँ छोड़ेंगे या बराबर साइन के उस साइड ले जाते हैं, तो dy बाई डी एक्स उधर गया 1, यही रह गया आंसर। उम्मीद करेंगे कि समझ में आया होगा। एक और बनाते हैं, यहां देखिए, याद रखिएगा x का अवकलन अगर किया जाए, x का अवकलज 1 होता है, y का अवकलज dy बाई डी एक्स होता है। एक और बात देखिए, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, y स्क्वायर का तो देखिए, जैसे एक्स स्क्वायर का 2x तो y स्क्वायर का 2y, लेकिन इसमें y भी है, तो y के लिए dy बाई डी एक्स। यहां फिर देखिए dx बाई डी एक्स लिखते तो उसका तो x का 1 होता है, इसलिए उसको नहीं लिखे, क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन होता है, x के सापेक्ष अवकलन होगा, तो सबके नीचे में समझना है dx है, इसके नीचे में dx होगा, तो इसलिए dy बाई डी एक्स, इसका dx बाई डी एक्स तो 1 हो जाता है। यहां एक और देखिए, y क्यू पावर पहले 3, y पावर -1, इस फॉर्मूला पे लिख रहे हैं x टू दी पावर n का क्या होता है फॉर्मूला, nx n-1 3y3। अब देखिए ये तो पूरा y क्यू का हो गया, छोटा जो y है उसके लिए dy बाई डी एक्स। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि y का dy बाई डी एक्स होता है। तो उसी कंसेप्ट को आधार मानते हुए हम लोग यहां आते हैं, x के सापेक्ष सबका अवकलन करेंगे, dy बाई डी एक्स ऑफ y प्लस dy बाई डी एक्स ऑफ साइन y, और इधर dy बाई डी एक्स ऑफ कॉस x। y का dy बाई डी एक्स, साइन का सॉरी यहां इक्वल साइन नहीं है, यहां साइन y का कॉस y, ये y बच गया, y के लिए dy बाई डी एक्स। फिर से रिपीट करते हैं एक बार और, अगर यहां x होता, साइन x होता, ओनली कॉस x हो जाता, क्योंकि x का 1 होता है उसको नहीं लिखते हैं, y है y, तो साइन y का तो कॉस y ठीक है, y का भी एक बार होगा तो y का dy बाई डी एक्स। देखिए इसमें कॉस x है, कॉस नाम में c है तो माइनस साइन x, यहां x है तो x का 1 होता है, नहीं लिखेंगे। हम लोग को dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी एक्स वाला टर्म ये है, dy बाई डी एक्स का टर्म, और नॉन dy बाई डी एक्स ये है, तो इसको हम लोग उधर ही छोड़ देंगे, बिना dy बाई डी एक्स का है, तो dy बाई डी एक्स यहां से कॉमन करिए, कॉमन करेंगे तो बच जाएगा यहां 1, यहां कॉस y बराबर माइनस साइन x, तो dy बाई डी एक्स बराबर माइनस साइन x। देखिए ये गुणा में है, इसको उधर भेजेंगे, हम लोग के भाषा में इसको लतियाएंगे, तो लतियाएंगे तो कहां जाएगा, बटा में, गुणा में है तो भागा में, 1 प्लस कॉस y आंसर। मुझे लग रहा है कि कुछ समझे होंगे आप लोग, तो उतार लीजिएगा इसको, एक दो क्वेश्चन और करवा देते हैं इसका। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अवकलज भी है, उसमें सारे फॉर्मूला का अवकलन हम आपको करके दिखाएंगे, फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है, हो गया होगा। आइए वो भी देख लीजिए, थ्योरी पहले कंप्लीट कर रखिए। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय, पूरा लिख लीजिएगा, त्रिकोणमितीय फलन का अवकलज। अवकलज अवकलन में कंफ्यूजन मत होना चाहिए, मत होइएगा,
अवकलज एक मान होता है, अवकलन प्रक्रिया होता है। तो इसको मतलब कि आप लोग पूरे मतलब माइंड में सेट कर लीजिए कि अवकलन क्या है। अवकलन एक प्रोसेस होता है, अवकलज एक वैल्यू होता है। त्रिकोणमितीय फलनों प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलज, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखिए इनवर्स ट्रिगो अभी पढ़ करके आए हैं हम लोग, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स। तो डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं सबका, हम फार्मूला मतलब कि लिखते हैं पहले, उसके बाद हम लोग सिद्ध कर लेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, याद रखिएगा। दूसरा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, नाम में सी है माइनस, वही फार्मूला, याद करना बहुत आसान होता है। ये एक याद कीजिए, दूसरा में माइनस लगाते रहिए। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कॉस हो गया, tan लिखिए, tan इनवर्स एक्स, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चौथा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, नाम में सी है, माइनस लगाते रहिए, tan वाला उल्टा कर दीजिए। पांचवा डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स 1/x स्क्वायर माइनस 1। 6 नंबर डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, नाम में सी है, माइनस लगा दीजिए, वही उतार दीजिए, सेक वाला ही उतारिए। इतना इन 6 का हम फार्मूला ड्राइव कर देते हैं। हो गया होगा, आइए देखते हैं। फार्मूला ड्राइव करते हैं। मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स के लिए y बराबर साइन इनवर्स एक्स है, दिख रहा है ना? रुकिए साइन अच्छा से लिखते हैं। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, इसका हम लोग फार्मूला निकालेंगे। अच्छा, ये अभी हम लोग इन्वर्स ट्रिगो में पढ़ करके आए हैं। यहाँ से साइन इनवर्स हटेगा तो साइन वाई, यहाँ एक्स बच गया। एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। साइन, तो साइन के लिए कॉस, वाई है तो वाई। अभी बताए थे कि एक्स रहता तो नहीं लिखते, लेकिन वाई है तो डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे। एक्स का 1, डी वाई बाई डी एक्स, देखिए यहां डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो ये कॉस वाई उधर जाएगा तो कॉस वाई। अब सोचिए, आप खुद सोचिए, क्वेश्चन हमारा एक्स के टर्म में था, आंसर वाई में आ रहा है, तो थोड़ा इसको हम लोग चेंज करेंगे। एक्स के टर्म में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू होगा 1/, अच्छा कॉस वाई है, सोच करके देखिए ना, बहुत सारा तरीका है। साइन वाई का वैल्यू एक्स है तो कॉस वाई का वैल्यू, अगर डायरेक्ट फार्मूला याद है तो और अच्छा, √1 माइनस साइन स्क्वायर वाई होता है। तो फिर
1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन वाई का वैल्यू x है तो साइन स्क्वायर का वैल्यू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आया हुआ था उस टाइम। अगर बाय द वे नहीं याद है ये फॉर्मूला, तो सोचिए साइन थीटा है, साइन थीटा में क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यहाँ एक है, ये p हुआ, ये h हुआ, p बाई एच। कॉस थीटा में क्या होगा, b बाई एच। तो b बाई एच के लिए तो अब b तो निकालना होगा, तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटेगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब बाटा में 1, तो 1 काउंट नहीं करेंगे, h 1 ऊपर, वैसे सोचिएगा तो 1 ऊपर भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यही होगा। अब देखिए उसी तरह से कॉस का बन जाएगा, देख लीजिए एक बना ही देते हैं, y बराबर कॉस इनवर्स x, फिर से कॉस इनवर्स इधर गया, कॉस y, यहाँ x बच गया, d बाई डी एक्स करेंगे, d बाई डी एक्स याद रख लीजिए सब में यही होगा, पूरा अवकलन d बाई डी एक्स ऑफ x, कॉस के लिए माइनस साइन y, अब फिर ये y को भूलिएगा मत, x रहता तो नहीं काउंट करते, x का 1 होता है नहीं लिखते हैं, लेकिन y है, y के लिए dy बाई डी एक्स लिखना होगा, यहाँ फिर से 1, we have to find out the value of dy by dx, therefore this minus sin y इक्वल साइन के उस साइड भेजेंगे इसको, यहाँ गुणा में है तो वहां जाएगा तो बटा में। कुछ लोग के दिक्कत ही हो तो ही कि माइनस तो नीचे रहुए ऊपर कैसे चलुए, तो वही बात टोपी सर पे पहनने के लिए बना है, लेकिन आप कहीं भी लेकर के घूमिए कोई नहीं बोलेगा, यहाँ रखिए माइनस, यहाँ रखिए माइनस, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नियम कहता है कि माइनस को ऊपर ही काउंट कीजिए। अब फिर से देखिए यहाँ cos y का वैल्यू x है, cos y का वैल्यू x है तो sin y का निकालना है, उसी तरह से वही फॉर्मूला लग जाएगा, या फिर b बाई एच दिया हुआ है, p बाई एच निकालना है। याद रख लीजिए बहुत बार हो गया, अब तक त्रिकोणमिति में कितने बार पढ़ाया गया है कि साइन वाई दिया रहेगा तो अंडर रूट में वही मान 1 माइनस के टर्म में लिख लीजिएगा, मतलब कि साइन वाई का वैल्यू x दिया है तो कॉस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ कॉस वाई x दिया है तो साइन वाई वही 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए नाम में c था, आंसर में माइनस। अच्छा इसका एक अल्टरनेट मतलब दूसरा मेथड हम बताते हैं, अगर ये मालूम रहा तब, अब ये मत बोलिएगा कि इसी का दूसरा मेथड बताइए, ये मालूम है तो इसके लिए एक शॉर्टकट भी जानिए, जानना चाहिए, तो रोक रोक करके वीडियो आप लोग देखते रहिएगा, हम बता रहे हैं, थोड़ा जल्दी भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग रोक लीजिएगा, या फिर एक होता है ना स्पीड बढ़ाने घटाने वाला, वैसे भी कर सकते हैं आप लोग, इसको हम मिटा लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, मन खुश हो जाएगा एकदम, इस बार कहिएगा कि हाँ कुछ सीखे हैं। अच्छा अभी कुछ दिन पहले हम लोग पढ़े हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाई 2, पढ़े हैं? नहीं पढ़े भी हैं तो याद कर लीजिए, ये होता है, तो अवकलन कीजिए d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x, अरे यही दिक्कत है, यही कॉस इनवर्स x बराबर d बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2। क्या बोले कि इसका मालूम होना चाहिए, तो इसका मान लीजिए मालूम है हमको, क्या होगा 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इसका नहीं मालूम है, इसी का निकाल रहे हैं हम लोग, कॉस इनवर्स x बराबर 0, नंबर है, संख्या है, पाई बाई 2 कांस्टेंट है, इसका निकालना है बबुओ, तो हेकरा के होने भेज दो, थोड़ा थोड़ा भोजपुरी भी हिंदी में ज्यादा बोलना पे हमरे दिक्कत भइल बटे।
अब ऑनलाइन पढ़ावे मतलब आगे नहीं तो ई नहीं के सोचे कि बहुत बड़का हम टीचर हो गए नहीं हिंदी बोलब एकदम भोजपुरी तो नया नया बनी अभी डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये बराबर के इक्वल साइन के उस साइड जाएगा तो -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए आ गया, मन खुश हुआ होगा एकदम, कुछ सीखे। ठीक है, 6 फार्मूला जल्दी जल्दी सिद्ध कर देते हैं, मिटाते हैं इसको। tan का देखते हैं, tan का, tan थर्ड नंबर tan का देखते हैं, आइए। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। बेसिक बात याद रखा जाता है, बाकी तो प्रोसेस रिपीट होता ही है। tan इनवर्स को इधर लाएंगे हम तो tan y होगा, यहाँ x होगा। x के सापेक्ष में अवकलन करते हैं तो डी बाई डी एक्स ऑफ tan y, यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ x। tan y का सेक स्क्वायर, देखो याद रखिए फार्मूला, tan थीटा के का होगा सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा वो थीटा के जगह पे y है तो y डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ। अभी कुछ देर पहले बता रहे थे जब भी y दिखेगा तो y को हल्का में मत लीजिएगा, ये बहुत भारी बात, डी वाई बाई डी एक्स भी लिखे पड़ी। जब भी देखब y आवता तो ओकर डी वाई बाई डी एक्स आवते बाटे, x आवता तो फिर से बार बार एक के बात बोलत नहीं, x आइत बाय द वे मान लो tan x रहित, tan x के सेक स्क्वायर x खाली लिख दियाला। हई एक्सवा के बारे में कुछ ना, काहे कि एकर एक होला तो गुणा में एक रह के का उखाड़ ली, सोच के देखो। लेकिन हई y बहुत कुछ उखाड़ता, काहे कि ये तो निकाले के बाटे x का 1, वी हैव डी वाई बाई डी एक्स 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे y। अब देखो 10वां वाला फार्मूला भुला गुलोकबा, अब भुलाइल जरूरी हो बा, कौन काम बा याद कर, बहुत कुछ याद करबा दिमाग तार हैंग हो जाई। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा नाम के कुछ चीज होते रहे 10वां में, 11 में भी होते रहे, हमेशा हुई। देख लेते नहीं, थोड़ा नीचे नीचे जाते नो, नहीं हो जाएगा। 1 प्लस, देखिए 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 अच्छा से देखिए, tan y का वैल्यू x है तो tan स्क्वायर का वैल्यू x स्क्वायर, उसी तरह से कॉट इनवर्स का। अब एजा तो ऑफलाइन में बड़ा ना कि चिल्ला के कह देबो कि भैया अब रहे दो हो जाई, एजा पढ़ही के पड़ी आ एको चीज छोड़ब ना हम, कहे कि ऑफलाइन में तो अकेलो में पूछ लेते रहे, एजा कैसे पूछबो हंसी लो वीडियो देख देख के। कॉट इनवर्स एक कॉट वाई एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट वाई बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। कॉट नाम में सी बटे माइनस अबे करी, माइनस कोसेक स्क्वायर वाई, माइनस कोसेक स्क्वायर वाई, फिर वाई के झंझट खत्म ना हुई, अब जब तक अवकलन चली वाई रहबे करी, डी वाई बाई डी एक्स के लिए 1 हमेशा, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है हमको तो डी वाई बाई डी एक्स रखेंगे और ये फिर उधर जाएगा तो -1 बाई कोसेक स्क्वायर वाई। अब फिर 10वां क्लास के बाद बोलम हम, कोसेक स्क्वायर वाई क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर वाई, तो लिख दीजिए यहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर वाई का मान, देखिए कॉट वाई का मान x है तो कॉट स्क्वायर का x स्क्वायर, फिर से एगो फार्मूला सिद्ध भइल।
दोनों में डिफरेंस अंतर अतुने बाटे कि एगो प्लस में रहता एगो माइनस में, जौना के नाम में सी रहता वो माइनस में होता टे। तो उतारे वाला झंझट नहीं खे, उतारत रहिए, हम मिटावत रहता नहीं। अब सेक वाला बाचल बा ना, तो सेक 5 नंबर लिखिए, y बराबर सेक इनवर्स x। फिर से सेक इनवर्स इधर आएगा तो सेक y यहां x, डी बाई डी एक्स करेंगे, लिखे के जगह मन करी x के सापेक्ष अवकलन करने पर इंग्लिश में डी टेक डी सी विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए यहां सेक y, यहां लिखिए सेक y x, सेक थीटा, सेक इसको थीटा समझिए, सेक थीटा इंटू टैन थीटा y के लिए dy बाई डी एक्स, एक्स का 1 dy बाई डी एक्स को छोड़ करके बाकी टर्म को उधर भेजिए, 1 में सेक y इंटू टैन y। अब ध्यान से देखिए सेक y, ये भी सेक y का वैल्यू क्या है, x है, टैन y का निकालना है, तो यहीं पे लिख देते हैं हम टैन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। थीटा लिखे हैं, यहाँ y लिखना था तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ y रहता तो यहाँ भी y रहेगा, y पे ही समझ लीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ y कीजिए, रुक जाइए, टैन y यहाँ भी सेक, अरे सेक स्क्वायर y माइनस 1। तो देखिए यहाँ सेक y का वैल्यू x है तो सेक स्क्वायर का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको बना लीजिए डब्बा। अब लास्ट कोसेक इनवर्स x का 6 नंबर देख लीजिए, कोसेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स को यहां लाइए तो कोसेक y, अभी इनवर्स ट्रिगो में यही सब पढ़ाई हो रहा था, अभी कोसेक y x डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक y बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ x। कोसेक y का क्या होता है, नाम में c तो माइनस पहले लिख लो, ई बात तो एकदम याद हो गई कि नाम में c तो माइनस लिखेबे करी, गलतियों बोल बोलो तो अब घरे बोल बस सुनी के खखोरे वाला व्यवस्था बंद हो गई, अब ना खखोरे बोलो। कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, यही होता है, लिखवाए हैं, फार्मूला मिल जाएगा, जो कल नहीं आए हैं उनको फार्मूला भेज दिया जाएगा। y के लिए डिवाइड बाई डी एक्स, इस y के लिए डिवाइड बाई डी एक्स, देखिए कोसेक के लिए कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, y के लिए डिवाइड बाई डी एक्स, एक्स का 1। अब डिवाइड बाई डी एक्स को छोड़ करके जो भी टर्म दिख रहा है उसको क्या करेंगे, लतियाएंगे, तो यहाँ गुणा में है, लतियाएंगे तो भागा में, तो माइनस 1 बटा में कोसेक y इंटू कॉट y, नीचे दिखेगा, अब दिख जाएगा, नहीं दिखेगा तो यहां लिखिए डिवाइड बाई डी एक्स माइनस 1 कोसेक y का वैल्यू x। अब देखिए कॉट y, कोसेक y से कॉट y निकालना है, तो ये सब बात याद रखिए, कॉट y कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कोसेक देखिए कोसेक का मान x है, यहाँ कोसेक स्क्वायर चाहिए तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही हुआ हमारा कोसेक इनवर्स x का। तो 6 फार्मूला सिद्ध हो गया। अब 1-2 क्वेश्चन करवा देते हैं, आप लोग इसको
नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवाते हैं कुछ। 5.3 एक्सरसाइज 5.3। अतना पढ़ाई हो गई ऑनलाइन में, अतना पढ़त रहब तब तक शनिचर के आ जाए तारा भीरी। एक्सरसाइज 5.3 चलो लिख 2x प्लस 3y बराबर साइन y है ना, साइन x dy बाई डी एक्स। देखिए ऊपर लिखा हुआ है कि dy बाई डी एक्स निकालिए। 2x प्लस, एक बात याद रखिएगा, इस प्रश्नावली से क्वेश्चन बोर्ड में बनता है। 2x प्लस 3y बराबर साइन x। अस्पष्ट फलन x y एक साथ है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ, जरा मन करत हो लिखे के लिखी, बार बार बोलते नहीं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या फिर टेक डीसी विथ रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x। देखिए नंबर है, संख्या है 2 बाहर, x के लिए 1, 3 संख्या है बाहर, y डिवाइड बाई डी एक्स, साइन x के लिए cos x। इसको बोलते हैं dy बाई डी एक्स वाला टर्म, इसको नॉन dy बाई डी एक्स टर्म, मतलब इसके साथ dy बाई डी एक्स नहीं है, हमको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो इसको यहीं छोड़ेंगे, तो छोड़ दीजिए 3 dy बाई डी एक्स, ये उधर गया cos x माइनस 2। अब ये 3 हमको तो चाहिए था ओनली dy बाई डी एक्स, लेकिन यहाँ 3 दिख रहा है, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा बात है, तो इसको हम अपने भाषा में क्या बोलते हैं कि इसको लतियाएंगे, तो कहाँ जाएगा, गुणा में है तो भाग में, आंसर सेकेंड। 2x प्लस 3y बराबर साइन y, 2x प्लस 3y बराबर साइन y, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, डी बाई डी एक्स ऑफ 3y, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन y। चल रहा है ना वीडियो, हाँ समझ में आएगा, ऑनलाइन में भी देखिएगा ना आप लोग, रिस्पांस बताइएगा मैसेज में, ये ना कि नहीं हो बुझाइल बड़ाई मार दो दम भैया ऑनलाइन में छा गुलो। तारा लोग के बारे में जानते हैं दादा, बहुत बहुत लेके आड़ तू, x के 1, 3 y के डी वाई बाई डी एक्स। देखिए 3 संख्या है बाहर लिख दिए, y के लिए डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ देखिए साइन, साइन पहले देखिए थीटा भूल जाइए, पहले साइन है तो कॉस लिख लीजिए, अब थीटा का जैसे रहेगा फर्स्ट टाइम उतार दीजिए। यहाँ y है, y तो कहते बनी कि बहुत भारी बात पड़ा तटे डी वाई बाई डी एक्स। अब ध्यान से देखिए, हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स दिख कहाँ रहा है, वहां अंडरलाइन कर दीजिए, ये पता चलेगा कि ये डी वाई बाई डी एक्स है। या तो उसको इधर लाइए या फिर इसको उधर ले जाइए, दोनों एक ही बात है, इसी को उधर लेके जाते हैं, तो कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस, प्लस में है तो उधर गया तो माइनस में। अब ध्यान से देखिए, डी वाई बाई डी एक्स दोनों में है तो कॉमन हो सकता है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर दिए, क्या बच गया, कॉस वाई माइनस 2। हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो ये एक्स्ट्रा बात है, तो इसको कहाँ भेजेंगे, बाटा में, 2 बाई कॉस वाई माइनस, सॉरी यहाँ 3 होगा, यहाँ 3। अब किताब में बाय द वे आंसर में यहाँ माइनस करेगा, ये प्लस में कर तो बदल देगा यहाँ से माइनस लेकर के, या वो क्या होगा कि इसको इधर लाया होगा, इसको उधर ले गया होगा। तो अगर आप किताब से, अब पता ना कौन दिया है लेकिन देखना चाहेंगे, तो देखिए यहाँ से माइनस निकालिएगा तो ऊपर माइनस आइए 3 माइनस कॉस वाई हो जाएगा, जो भी दिया रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही बात है। चलिए 3 नंबर बताते हैं। कुछ बना देते हैं,
3 नंबर ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर कॉस वाई, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर कॉस वाई, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर कॉस वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ बी वाई स्क्वायर बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई। ए कांस्टेंट होता है, ए बाहर, एक्स का 1, बी कांस्टेंट होता है बाहर, वाई स्क्वायर पावर है, पावर पहले, वाई एक्स स्क्वायर का 2x होता है, वाई स्क्वायर का 2y होगा, और फिर ये वाई 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 डी वाई बाई डी एक्स, कॉस वाई का माइनस साइन वाई, फिर वाई के लिए डी वाई बाई डी एक्स। अब ध्यान से देखिए, डी वाई बाई डी एक्स हमको दिख रहा है यहां और यहां, दोनों को एक साथ करेंगे और ए को उधर लेके जाएंगे, तो ये बच गया 2by dy बाई डी एक्स प्लस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर में ए। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन करिए, बच गया 2by प्लस साइन वाई बराबर ए ए सॉरी 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 ए उधर गया तो माइनस है, यहाँ माइनस है, डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए बटा में 2by प्लस साइन वाई। चार नंबर बन जाना चाहिए, 4 नहीं बड़ा है, उतार लीजिए, 4 एक बनाते हैं। 4 के बाद हम बना देते हैं 7, तो 4 नंबर, देखिए क्वेश्चन है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर tan x प्लस वाई, वही प्रोसेस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ tan x डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। रुकिए, देखिए ये एक्स वाई जो दिख रहा है, आप लोग बताइए गुणा में है, जोड़ में है, भाग में है, घटाव में है? मेरे ख्याल से तो गुणा में है ये, तो गुणा का नियम होगा पहला बाहर दूसरा का, तो पहला बाहर दूसरा का अवकलन, y का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स, फिर दूसरा बाहर तो y बाहर, x का अवकलन 1 प्लस अगेन y स्क्वायर एक्स स्क्वायर का 2x, बार बार अब यह तारा बतावत रही हम नो, एक्स स्क्वायर पावर पहले x पावर -1 2x, दो में एक गुल 21 थोड़े हुई, एक हुई, एक ना लिखल जाला, पावर उतने बात हुई, तो y स्क्वायर का 2y, फिर y का झंझट खत्म नहीं होगा, जहां y दिखेगा वहां डी वाई बाई डी एक्स लिखना होगा गुणा में, यहाँ x है तो tan x का सेक स्क्वायर x, यहाँ y है ओनली तो डी वाई बाई डी एक्स। हम लोग को निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स हमको 3 जगह दिख रहा है, आपको 4 जगह दिख रहा होगा, हम समझ सकते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स, तीनों डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ करिए,
dy बाई डी एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स माइनस, उधर से आएगा तो माइनस हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, ये तो यही है, लेकिन ये जो y है उधर गया है तो माइनस वाई। अब dy बाई डी एक्स को कॉमन कीजिए, जो हर सब में है यहाँ तो कॉमन होगा x प्लस 2y माइनस 1, और यहाँ है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। गुणा में तो उधर जा करके भाग में सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटा में एक्स प्लस 2y माइनस 1। उतारते रहिए आप लोग, उतारने का तो झंझट नहीं है, देख करके उतार लीजिएगा, रोक करके वीडियो को रोक करके उतारते रहिएगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, दिक्कत क्वेश्चन बोलने का भी है, वहाँ आप लोगों से बुलवाते थे। हाँ जरूर सोच रहे होंगे आप लोग बैठे बैठे कि बहुत पहले तो याद रहता था आपको, अब नहीं याद है, लेकिन उस टाइम भी सारा नहीं ना याद होता था। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इधर भी याद है लास्ट में, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। क्या करना होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ऑल टर्म, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ 100 100। एक्स स्क्वायर के लिए 2x, ये गुणा में दिख रहा है ना आपको, ये 1 मानिए ये 2 मानिए। अकॉर्डिंग टू द रूल क्या कहता है, पहला बाहर y का dy बाई डी एक्स, दूसरा बाहर तो y बाहर, x का 1 प्लस इसका देखिए y स्क्वायर 2y, अभी एक्स स्क्वायर का बताए थे, एक्स स्क्वायर का 2x तो वाई स्क्वायर का 2y, लेकिन इसमें y है एक टर्म, तो y के लिए dy बाई डी एक्स। 100 रहे चाहे 2000 रहे चाहे 5000 रहे, ये तो संख्या हटे, संख्या का अवकलन 0। dy बाई डी एक्स के नीचे अंडरलाइन कर दो, देखो बोर्ड पे जो कुछ भी हम लिख रहे हैं उसका एक मतलब निकल रहा होगा, भले ही आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके नीचे अंडरलाइन करेंगे उन, मतलब आप देखिए 2 के नीचे किए हैं तो इन दोनों का एक खास मीनिंग है कि दोनों के साथ dy बाई डी एक्स लगा हुआ है, तो इसलिए इन dy बाई डी एक्स कॉमन करिए यहाँ से, तो dy बाई डी एक्स कॉमन किए तो x प्लस 2y, बिना dy बाई डी एक्स नॉन dy बाई डी एक्स, नॉन dy बाई डी एक्स माइनस 2x माइनस वाई, उधर गया तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स, माइनस कॉमन कर लीजिए 2x प्लस वाई, डी वाई बाई डी एक्स के साथ ये गुणा में है, तो हमनी के भाषा में याद रखिए लतियावल जाई तो गुणा भागा में भाग जाई, आंसर। ज्यादा टाइम ना, उतारे वाला झंझट खत्म, वीडियो रोक रोक के उतारत रहिए। 5 नंबर सॉरी 5 हो गया, अब 6 नंबर देखिए। 6 नंबर, एक्स क्यू एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू
डी बाई डी एक्स करिए सब सारे टर्म का, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यू प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यू बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ 81। कहीं कहीं नहीं, ठीक है, जो भी लिखा होगा यहाँ पाई किसी किसी बुक में होगा बाई द वे, तो पाई रहे 100 रहे कुछ भी रहे संख्या रहेगा उसका 0 होगा, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। पाई रहे यहाँ बराबर के बाद संख्या कोई भी संख्या लिख देते हैं संख्या, तो इसका 0 ही होगा। देखिए एक्स क्यू पावर पहले एक्स पावर -1 3 मिले गुल 31 ना 2, ये गुणा में है दिख रहा है ना 1 2। गुणा का नियम क्या कहता है कि पहला को बाहर कीजिए, पहला को बाहर कर दिए, दूसरा का dy बाई dx निकाल दिए, दूसरा बाहर कर दिए y एक्स स्क्वायर का 2x, इसमें देखिए एक्स वाई स्क्वायर फिर 1 2 लगाइए, पहला बाहर तो x बाहर, y स्क्वायर का 2y dy बाई dx, दूसरा बाहर अब की बार कीजिए 2y बाहर x का 1, समझ में आ रहा है ना। देखिए ये पहला का था, ये इसका हुआ और ये इसका हुआ, वाई क्यू का 3y स्क्वायर फिर y का dy बाई dx संख्या का 0 रिकॉर्ड हो रहा है ना। हाँ ठीक है, dy बाई dx वाले टर्म को एक साथ कीजिए, अंडरलाइन कीजिए। ऑनलाइन में देखिए एक बात याद रखिएगा, जल्दी खत्म हो सकता है क्योंकि यहाँ मतलब मेरे पास भी एनफ टाइम है, आप लोग को बताए ही हैं कि 6 से 10 हम खाली रहते हैं, फिर 5 बजे के बाद ऑफिस बंद हो जाता है, तो अगर आदमी पढ़ाना चाहे तो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आप लोग को भी एफर्ट लगाना होगा। आप लोग तो अभी मतलब रोक करके रखे हुए हैं, कल क्लास में भी बहुत सारे लोगों से बातचीत हुआ लेकिन कोई रिस्पॉन्स है नहीं, तो हम अकेले क्या करेंगे। पढ़ना है आपको, नहीं समझिएगा तो फिर उसका लॉस आप झेलिएगा। लेकिन ये है कि ऑनलाइन अगर पढ़ाया जाए तो बहुत जल्द ख़त्म होगा, क्योंकि देखिए लंबा भी वीडियो बनेगा, आप अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कितना तक आप मैनेज करते हैं। जहां आपको दिक्कत लगेगा वीडियो रोक दीजिएगा, नेक्स्ट दिन मतलब नेक्स्ट टाइम फिर वहीं से स्टार्ट करिएगा। लेकिन ये फैसिलिटीज ऑफलाइन में कहाँ मिलती है। ऑफलाइन में अब क्लास बंद, आपका मन भी है पढ़ने को तो नहीं, टाइम हो गया तो हो गया, यहाँ कोई टाइम का लिमिटेशंस नहीं है, तो ये चीज़ है। लेकिन वही है कि फैसिलिटीज़ के लिए हम लोगों को भी मतलब कि आप लोग को इफोर्ट लगाना होगा। अब इफोर्ट का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे अपने भाषा में। dy बाई डी एक्स एक साथ कर लीजिए, dy बाई डी एक्स क्या क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, देखिए एक्स स्क्वायर 2xy 3y स्क्वायर, यहाँ बिना dy बाई डी एक्स वाला उधर भेजिए। अच्छा एक काम कीजिए ना, उधर जा करके सब कुछ माइनस में हो रहा है, हम एक के बार में माइनस कॉमन ले लेते हैं, बाकी सबको भेज देते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y, ये अब dy बाई डी एक्स निकालना है तो इसको हम उधर डिवाइड में डालेंगे। 3x स्क्वायर 2xy प्लस 2y, एक्स स्क्वायर 2xy 3y स्क्वायर, ठीक है। आंसर मैच करवा लीजिएगा आप लोग, आंसर वही है। ऑफलाइन में जब इतना कॉन्फिडेंस रहता था तो ऑनलाइन में कॉन्फिडेंस डाउन नहीं हुआ है, बस थोड़ा ये है कि बताएंगे हम कभी कि क्या है यहाँ, बाकी आंसर तरीका सब वही रहेगा, आप लोग पढ़िए।
अच्छा लीजिए, नज़र लग गया यहाँ। यही है, यहाँ थोड़ा अलर्ट रहना होगा ज़्यादा, क्योंकि अब ऑफलाइन में होता था कि आप लोग देखते रहते थे। देखिए यहाँ एक्स 2y डिवाइड बाई डी एक्स, तो यहाँ वाई स्क्वायर ना बाहर होता। मैं इसको रिपीट कर देते हैं हम, मतलब देखिए एक्स बाहर, वाई स्क्वायर के लिए 2y, वाई के लिए डिवाइड बाई डी एक्स। अब वाई स्क्वायर ना बाहर होता और एक्स के लिए 1 बच जाता। पता नहीं कैसे छूट जा रहा है। तो अब देखिए नॉन डिवाइड बाई डी एक्स, ये -3x² 2xy, यहाँ बस वाई स्क्वायर कर लीजिए। हाँ यहाँ वाई स्क्वायर लिख लीजिए, तो यहाँ भी वाई स्क्वायर करना होगा। गलती नहीं है, वहाँ वाई स्क्वायर छूट गया था। पूछिएगा, दिक्कत नहीं है, पूछिएगा हमसे, आप लोग पूछ सकते हैं, कॉल मैसेज करते रहिएगा। 6 7 देखिए, हाँ एक पार्ट वाला खत्म कर लेते हैं। 7 साइन स्क्वायर एक्स प्लस, सॉरी साइन स्क्वायर वाई है ना, साइन स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई बराबर पाई। ठीक है, देखिए डी बाई डी एक्स कीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वाई बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ पाई। पाई है, लिख ले बता भाई, ना तो तू लोग ऑनलाइन में आके हम भुलाइल नहीं की। साइन स्क्वायर, अब देखिए साइन स्क्वायर को हम बताए थे ना, साइन वाई का होल स्क्वायर समझिए, साइन वाई का होल स्क्वायर, ये एक बार लिख दे क्या, इसको समझना है। साइन वाई का होल स्क्वायर साइड में कहीं लिखिएगा, ये है। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, पावर पहले, फिर जो है वही, तो साइन वाई है। अब देखिए ये तो साइन वाई का होल स्क्वायर जो टर्म है उसके लिए हुआ, ये अब छोटा साइन का देखेंगे तो कॉस वाई, इस वाई के लिए डी वाई बाई डी एक्स। नहीं क्लियर हुआ होगा, एक बार और देखिए अच्छा से, अच्छा से देखिए, साइन स्क्वायर वाई का है या फिर, अरे साइन स्क्वायर वाई का है या साइन वाई का होल स्क्वायर का है। देखिए यहां कीजिए, देखिए ये पूरा एक बार सोचिए, तो 2 साइन वाई पावर 2 माइनस 1, छोटा साइन के कॉस वाई, और इस वाई के लिए डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो उसी टोटल टर्म को यहां लिख दीजिए, 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस, थोड़ा बड़ा हो गया है, हाँ ठीक है, कॉस, कॉस के बाद क्या है उसको अभी भूलिए, कॉस का सोचिए, कॉस का अरे कॉस का माइनस साइन एक्स वाई। यहां देखिए, अब ये तो कॉस का हुआ, कॉस एक्स वाई का, अब कॉस के बाद जो है ये भी एक फलन हुआ एक्स वाई, एक्स वाई गुणा में है, बात सुनते रहिएगा। देखिए कॉस के बाद एक्स वाई है, एक्स वाई एक फंक्शन हुआ,
और ये दोनों गुणा में है, तो गुणा का रूल क्या कहता है, पहला बाहर तो बाहर कीजिए, x बाहर, दूसरा का अवकलन dy बाई डी एक्स, दूसरा बाहर पहला का अवकलन। ठीक है, एक बार और इसको रिपीट करते हैं क्योंकि हम जानते हैं आपके बारे में। आपको क्या लगता है कि हम भूल गए? देखिए cos एक्स वाई माइनस साइन एक्स वाई, कॉस का माइनस साइन होता है, थीटा नो चेंज। अब यहां देखिए ये एक फंक्शन हुआ, अरे ये एक फंक्शन हुआ एक्स वाई इधर देख लीजिए ना, सबसे अच्छा तो यहाँ रहेगा, एक दो गुणा में है, गुणा का रूल पहला बहरी दूसरा के, दूसरा बहरी पहला के, अवकलन तो लिख लो यह पहला बहरी दूसरा के, दूसरा बहरी पहला के हो गई। अब पाई, पाई के तो बुझाते हुई भाई क्या होला, सबसे बढ़िया जान तो लो, याद रखिए मिटावे में लागत टाटे, बहुत बढ़िया से मिटता। अब हाथ रगड़ा रगड़ी नहीं खेले के, पाई के जीरो, अरे तनी सीखे के पड़ी, अभी एक खातिर नया बन जानो, कोनो बात ना। अब डिपेंड करता है कि देखो दू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन दू थीटा के फॉर्मूला है साइन दू थीटा डिवाइड बाई डी एक्स। अब किताब पे डिपेंड करता है, ना लिखी तो तूने छोड़ते लिखी तो कोनो दिक्कत ना। एक बार पहले एक के गुणा है में कर लो, देखो प्लस गुणे माइनस तो माइनस हो जाए, एक गुणा गुणा एक बार करो, लंबा टाइम ना लेवल जी। साइन तो एक्स पहले साइन एक्स वाई एक्स वाई और डिवाइड बाई डी एक्स, फिर है माइनस गुणे प्लस तो माइनस हो जाए, फिर माइनस प्लस तो माइनस से रही, वाई साइन एक्स वाई बराबर जीरो। अरे भाई गुणा कर ले बनी बौरा मत, हेकरा से हेकरा में गुणा करनी, अब प्लस माइनस तब माइनस, फिर माइनस प्लस प्लस तब प्लस गुणा प्लस तो प्लस से रही, फिर माइनस तो माइनस हो गई, बाकी तो गुणा कर ले बनी सिंपल। हई हई एक जैसन बा, हऊ नहीं खे एक जैसन, ओकरा कोने भेज दो, डिवाइड बाई डी एक्स से कॉमन का बात जाता, साइन टू वाई बुझाता भाई, बराबर में माइनस के ओने जाई तो प्लस, अब भाई बाटा में चल जी, डिवाइड बाई डी एक्स बराबर वाई साइन एक्स वाई बटा में साइन टू वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई। आंसर दिखता दिखता टे, थोड़ा ये बड़ा रहे लेकिन कोनो बात ना, प्रैक्टिस करी हलो, आ फिर संडे सैटरडे ये सब टाइम पे तो हम मिलबे करम ऑफलाइन में। चलिए ठीक है, 8 नंबर देख लेते हैं, एक टाइप वाला है, मतलब एक बार में कर देते हैं, फिर इन्वर्स वाला बता देंगे। 9 नंबर, हमको लग रहा है कि साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1 है ना, हाँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1, डी बाई डी एक्स कीजिए, साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा रुको, ये जे टाइम ना ज्ञान करते हुए एक बात के ध्यान दो, साइन एक्स के, अरे साइन स्क्वायर एक्स के होल स्क्वायर भी तो लिख सकते नहीं, आहे करो कि हम डी बाई डी एक्स ऑफ टाइम ना ज्ञान कर जला, कुछ मास्टर बड़ा सा तारा मिल गया सा टाइम ज्ञान करे वाला, कहिए से यही तरी बनावो ना तो नंबर कट जाई, पूछिए कि तू कॉपी चेक कर लो का,
देखो पावर पहले अकॉर्डिंग टू द, अच्छा देखो बार बार डाउट ऑनलाइन में थोड़ा सा मतलब कि स्मार्ट होकर लो, स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ता रहा स्मार्ट होगा। अभी साइन स्क्वायर एक्स के भरला तो बार बार का रिपीट करेगा बेटे भाई, साइन 2 साइन एक्स, फिर साइन एक्स का करोगे तो कॉस एक्स, है जा एक्स बतना लिखाई वाई रही तो डिवाइड बाई डी एक्स लिखाई, प्लस फिर से देखो 2 कॉस वाई, फिर कॉस वाई के नाम में सी बा माइनस साइन वाई, आ फिर देखो एजा बा वाई, वाई बा खातिर डिवाइड बाई डी एक्स, आ संख्या खातिर 0। अब तू देख लिख लो लइका निमन हड़ा, साइन 2x आई प्लस गुणे माइनस तो माइनस, एके बात बाटे हई हई एके बात बा, बस कॉस आगे पीछे बा वाई बाटे, तो ये काहे ना हम साइन 2y लिख दी आ डी वाई बाई डी एक्स लिख दी बराबर में 0। एकरा के होने भेज दो, मन करत हुई तो हो करे के एने राख, कबो कबो मन उल्टे करे लागेला आदमी के। तो अब दोनों माइनस खत्म हो गई, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन 2x बटा में साइन 2y। उतारिए जल्दी जल्दी, अब 9 नंबर 9-10 खातिर तो मतलब कहब तुहू कि बाप रे 9 10 11 12 9 y बराबर साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सच कहते नहीं कि अगर थोड़ा सा दिमाग ठीक हुई तो हई एगो फार्मूला हम बहुत हम ही पढ़े ले बनी त्रिकोणमिति में, tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर साइन में बोलना चाहेंगे तो साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस में बोलल चाहे तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ज़्यादा दिन के ना भाई, पिछला सैटरडे संडे के हम ही पढ़ ले रहे हैं त्रिकोणमिति का, जिस दिन 4 घंटे क्लास चला था उसी दिन पढ़ाए 2 tan इनवर्स एक्स का तीनों। अगर एकरा के देखत हो कब तो एकदम बुझाते कि हई है हटे ही बात, तो ओकरे जगह पे लिख द 2 tan इनवर्स एक्स कह हाँ। अब अवकलन कर दो डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स 2 tan इनवर्स एक्स। देखो दो संख्या है बाहर, अभी कुछ देर पहले पढ़ने जा tan इनवर्स एक्स के 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो 2 में 1 में गुणा करब तो 21 थोड़े हो जाई, 2 ये हुई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर बहुत छोट छोट बा, मजा आई। अब तो सामने बड़ा ना कि खूब तारीफ मरब, लेकिन दिल से बढ़िया दुआ करी हो कि हाँ भाई भैया ऑनलाइन में भी उतने समझाता रहे। tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा में 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये भी एक फार्मूला है। कुछ लोग नहीं आए थे इस वजह से हम फार्मूला को लिखते चल रहे हैं। सॉरी y बराबर नहीं लिखना चाहिए था हो, देखिए यहाँ जो लिखना चाहिए था ये 3 tan इनवर्स 3 साइन इनवर्स 3 कॉस इनवर्स 3 tan इनवर्स, 3 गो फार्मूला ही रहे। तो tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा में 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये एक्स क्यूब है, रुक जाइए, ये जो दिक्कत ही है बात नहीं मिठा में तो आरामो बा, दिक्कतों बा लिखे में 3x माइनस एक्स क्यूब। एक के देखला के बाद में समझ में आता कि हई है हई बतिया, तो काहे ना हम लिख दी 3 tan इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स वाई के 3 संख्या tan इनवर्स एक्स के। अच्छा tan इनवर्स एक्स के जब हेजा ई होता तो एजो तो वह हुई 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
मतलब 3/1 + x² आंसर। देखे तो दिख रहा है ना नीचे जी? नहीं, नहीं दिख रहा है, रुक जाइए, उसको साइड में लिख देते हैं। यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। dy/dx इज इक्वल टू 3/1 + x²। 10 अब 11 मास्टर क्वेश्चन जौन दिमाग ना लगाओ। y बराबर cos इनवर्स 1 - x² बटा में 1 + x²। हेकरा के देखो आ हेकरा के देखो आ देख के घरे कही हो, अब बैठल बैठल पढ़ब कि उहे ह भैया। तो एकरो जगह पे 2 tan इनवर्स x हई देखो, हेकरा सामने लिखल में दी ना, हेकरो ह फार्मूला, ई हेकरो ह फार्मूला। 2 tan इनवर्स के 3 गो फार्मूला, 2 tan इनवर्स x के, तो ई तीसर का हटे, तो dy/dx y खातिर आ 2 tan इनवर्स x के तो जानते बड़ा फार्मूला सिद्ध कर ले बनी, तनी यादो करी हलो। 2 में 1 में गुणा करबो तो 21 थोड़े 1 + 2 ये हुई और 1 + x²। हाँ अब एकरा के देखे के बाद 12 13 14 15 खत्म कर देते नहीं आज। उतार लो, टाइम मिल गई उतना देरी वीडियो के रोक के उतार लो। चलो कुल सेव होत हुई। आप बताइए लो जल्दी, मतलब जरूर कि ठीक लागता, समझ में आवता ना आवता टे। देखो एक बात और बता देते हैं, जैसे कि ऑनलाइन पढ़ाने का जो मतलब विचार हम लोग रख रहे हैं, तो अब हम लोग तो अभी इतना एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं कि डिजिटल बोर्ड मतलब रखेंगे, लेकिन बाय द वे अगर हो जाता तो बहुत बेहतर है ये। हम लोग वहाँ जाकर के व्हाइट बोर्ड पे फिर सेटअप तैयार करेंगे, थोड़ा वो दिक्कत है, इसमें सब कुछ सेव हो जाता है। अभी तो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं ना, कुछ दिन के बाद देख मतलब आप लोग जानते भी होंगे और जगह पढ़ते हैं, इसमें सारा पीडीएफ के फॉर्म में सारा क्वेश्चन, सारा आपका थ्योरी सेव हो जाता है। तो वो चीज़ अच्छा है, मेहनत कम पड़ता, आदमी समझाता ज़्यादा, लेकिन आप लोग नहीं फोट करिएगा तो फिर व्हाइट बोर्ड पे पढ़ना होगा, मार्कर से फिर मिटावे शुरू हुई। ये में थोड़ा अच्छा बैठे, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा अच्छा है। चलिए 11 के बाद हम लोग सीधे 12 पे आते हैं। 12 एक बात हम बोलना चाहेंगे, देखो आप लोग अब तो सामने हम लोग मतलब नहीं पढ़ रहे हैं कि आपका एक्सप्रेशन देखे या समझे जाने, लेकिन 12 जो क्वेश्चन है या इसमें जितना भी इन्वर्स वाला बनवा रहे हैं, एक बार आप लोग किसी और से भी देखिएगा, उसका अप्रोच देखिएगा, नहीं मैच करता है, बहुत शॉर्ट में है अपना। 2 नंबर का क्वेश्चन आना ही है तो क्या टाइम वेस्ट करना है, इसको अगर आप लोग बोलिएगा तो हम एक बोर्ड का बना देंगे। कभी बोल मन किया कि एक बोर्ड में ये जाने तो उस दिन कमेंट करिएगा, हम एक बोर्ड में बनवाएंगे इसको। एक बोर्ड में टाइम वेस्ट करता है टीचर सब, टीचर भी टाइम वेस्ट करता है, लड़का सबको पागल बनाने के लिए यहाँ लंबा चौड़ा भाषण लिख करके अंत में यही रिजल्ट ला करके कहेगा कि हाँ ठीक है, ये ठीक है। आखिर फार्मूला त्रिकोणमिति में किस लिए पढ़ाया गया था? इसी दिन के लिए ना पढ़ाया गया था। याद होगा आप लोगों को, बोले थे हम कि बिना त्रिकोणमिति पढ़ाए हुए कुछ लोग अवकलन पढ़ाना शुरू कर देते हैं, वो महामूर्खता है। आज समझ में आ रहा होगा कि त्रिकोणमिति का क्या यूज है। डायरेक्ट हम लोग यूज किए फार्मूला, नहीं तो वहाँ वैल्यू रखना होता, फिर भी फर्स्ट ईयर का उसमें त्रिकोणमिति आपको देखने को मिलता और लंबा हो जाता। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए ये शॉर्टकट है, बाकी कुछ लोग नहीं कमांड कर पाते हैं, नहीं सीखे होते हैं शायद। देखिए ये मतलब अगर यहाँ कॉस होता, अभी जो फार्मूला वहाँ इसके पहले वाले में लिखे थे, तो वो जो फॉर्मेट था कॉस के लिए फॉर्मेट था, ठीक है। तो यहाँ तो कॉस है नहीं, यहाँ कॉस नहीं है, यहाँ कॉस नहीं है, यहाँ साइन है। लेकिन आप सोचिए साइन के लिए ये फार्मूला नहीं है, ये जो फार्मूला है ये वाला इसी में लिखते हैं, कॉस इनवर्स 1 - x² बटा में 1 + x², इसका मान होता है 2 tan इनवर्स x।
यहाँ जो है, यहाँ साइन रहता साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मान है 2 tan इनवर्स x। तो ये तो गड़बड़ कर दिया, साइन के जगह पे कॉस दे दिया, कॉस के जगह पे साइन दे दिया। क्या करना है, अदला बदली कर देंगे, लो आदान प्रदान। नहीं, ये चीज नहीं होता। आदान प्रदान हुई तो तू ढेर सुंदर हो खब, तो तार मौसी तारे के अपने घर ले ली कि हमार लड़का है। ऐसे ना हुई, हर चीज आदान प्रदान ना होला। देखो, लेकिन एक बात आप लोग शायद सीखे होंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा 2। एकदम सीखल हो खब। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा 2। तू सोच, एक्स के जगह पे हई बाटे मान, हमरा का मैं साइन इनवर्स एक्स के हेजा से निकाली अगर साइन इनवर्स एक्स, तो पाई बटा 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स होई कि ना होई। अरे ये में का ज्यादा दिमाग लगेब, हई होने गोल बाटे, हो गई। वही तरीका से जोन हई साइन इनवर्स बा, साइन इनवर्स ओकरा के कॉस के फॉर्मेट में लिखे के मन करो, पाई बटा 2 माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता नहीं, कोनो दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ये लिखने के बाद आगे फॉर्मेट पे पाई बटा 2 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स डीवाई बाई डी एक्स कर दो, डीवाई बाई डी एक्स पाई बटा 2 नंबर है, संख्या का 0 माइनस ये 2 tan इनवर्स एक्स का 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर दिख रहा है ना जी? नहीं दिख रहा है, दिक्कत यही है। लिख देते हैं यहाँ डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस 2 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आइए 13 नंबर के लिए हम लोग इधर आए, फिर से वही, अगर कॉस इनवर्स एक्स लिखना होता तो पाई बटा 2, ये साइन उधर जाता, बना देते नहीं, फॉर्मेट बना देते नहीं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा 2। अब ध्यान से देखो, ध्यान से, हमने क्या बेटे कॉस इनवर्स के, तो इसको यहीं छोड़ेंगे, ये उधर गया, पाई बटा 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स रख दीजिए उस पे, y बराबर पाई बटा 2 माइनस साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए, ये फार्मूला है 2 tan इनवर्स x का, y बराबर पाई बटा 2 माइनस 2 tan इनवर्स, देखो देखो आराम से देखो, पाई बटा 2 साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x के जगह पे क्या बटे 2x बटा में e, पाई बटा 2 ये साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 tan इनवर्स x का फार्मूला। अब यहाँ से हम लोग डिफ्रेंसिएशन किए तो y डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये 0 नंबर है तो माइनस 2 tan इनवर्स x के लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी जिसको भी बड़ा बड़ा बनाने का मन करेगा, हम काहे खातिर रोकम, तहार मन बटे भाई, x बराबर tan थीटा ले लिया, x बराबर tan थीटा, हेकरा में हेकरो में x बराबर tan थीटा, एकरो में x बराबर tan थीटा ले लिया, फार्मूला बन जी। तो ठीक है, उतारिए, इतना उतारना क्या है, आप लोग उतारते रहिएगा। लास्ट 2 13 14 ना, 13 हो गया शायद, हाँ 13 14 15, आइए 14 y बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फार्मूला है, याद करना सीखिए, 2 साइन इनवर्स x का फार्मूला है, तो डी वाई बाई डी एक्स 2 साइन इनवर्स x का, अभी जस्ट आजे
1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब कि 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर 14 के बाद 15। रिकॉर्ड हो रहा है ना जी? देखना पड़ रहा है वीडियो, कभी कभी रुक जा रहा था, अभी ठीक चल रहा है। y बराबर सेक इनवर्स 1/2x² - 1। अच्छा, एक फार्मूला ऐसा कुछ कभी पढ़ाए हैं? एकदम पढ़ाए हैं। सेक इनवर्स 1/x बराबर कॉस इनवर्स एक्स। कॉस को सेक में बदलना होगा तो पलट देंगे, तो यहाँ पलटिए इसको, तो कॉस में बदलना होगा तो 2x² - 1। ये फार्मूला है, एकदम फार्मूला है 2 कॉस इनवर्स एक्स का। तो dy/dx 2 कॉस इनवर्स एक्स का, नाम में सी है तो -1 माइनस एक्स स्क्वायर, dy/dx बराबर में -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी के साथ ये प्रश्नावली कंप्लीट होता है और फिर इसके बाद हम लोग पढ़ाई करेंगे। अब देखिए कैसे वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, बता देते हैं थोड़ा। अभी हम लोग मतलब कि लाइव नहीं ले रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी मतलब कि मेरे लिए भी ये चीज़ नया है, सीखना है अभी, तो कुछ चीज़ एडिट उडिट करना होगा। लेकिन बाय द वे अभी तो हम मतलब एक फ्लो में इतना कुछ लेकर के चले, ऐसा कुछ लगा नहीं। लेकिन फिर भी होता है ना कि सब कुछ सीख करके आदमी नहीं मतलब आया होता है। तो इसी चीज़ को थोड़ा देखते हुए हम लोग 1-2 दिन टाइम लेते हैं, बाकी लाइव जोड़ा जाएगा। अब ये वीडियो आपको मतलब कि पार्ट वाइज पार्ट, जैसे कि थ्योरी का अलग पार्ट करके और एक्सरसाइज का अलग पार्ट, एक वीडियो में पूरा एक्सरसाइज कवर कर पाना थोड़ा लेंदी हो जाएगा आपके लिए भी। 2 पार्ट में ये वीडियो जाएगा, तो इसी तरह से मिलेगा वीडियो। बाकी आपको समझ में नहीं आया होगा या आएगा तो आप लोग डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए हमसे। सैटरडे संडे को हम लोग ऑफलाइन में भी मिलते रहेंगे, बाकी मेरा भाई भी ऑफलाइन में क्लास लेगा। तो यही सब चीज़ है, और पढ़ाई कीजिए। अब क्या कीजिएगा, वैसे सोचा जाए तो ऑफलाइन से बेहतर ही है ये, क्योंकि सारी दुनिया ऑनलाइन की तरफ बढ़ रही है, तो हम लोग क्यों पीछे रहेंगे, है ना? तो ठीक है, ऑल द बेस्ट।